आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। ये जून का महीना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग तो चल ही रही है, साथ में हिंदुस्तान में भी कुछ चर्चाएं हैं। जंग की चर्चा नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक हो सकती है, कुछ नए आंदोलन खड़े हो रहे हैं और कुछ आंदोलन हो सकता है दबा भी दिए जाएं। वैसे ही एक आंदोलन सोशल मीडिया से शुरू हुआ पिछले महीने, कॉकरोच जनता पार्टी का। देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक कमेंट किया और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को अभिजीत दीपके नाम के एक युवक ने, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे उसका पेज बनाया। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हुई और पेज इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि जो फॉलोअर्स हैं वो 2 करोड़ से भी पार हो गए। बीजेपी से भी पार, कांग्रेस से भी पार, तमाम पार्टियों को जोड़ लिया जाए उससे भी पार हो गए हैं। अभिजीत दीपके का जो एक्स अकाउंट था उसको भी सस्पेंड किया गया। अभिजीत दीपके का नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का। उसको लेकर के वो हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट ने कहा हम सरकार को सुनने के बाद बताएंगे कि उनका एक्स अकाउंट, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट, वो रिस्टोर करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार ने तो ये कहा कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो देश की संप्रभुता के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। अब एक नया कहानी में ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि अभिजीत दीपके, जो ये कहा जा रहा था कि वो अमेरिका में बैठ करके हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि वो हिंदुस्तान आएंगे। उन्होंने कल अपने एक्स अकाउंट पर अपना वीडियो जारी किया और ऐलान किया कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो कांग्रेस ही मांग रही है और देश के लाखों बच्चे मांग रहे हैं जो नीट परीक्षा लीक से पीड़ित हैं, जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग में ओएसएम है उससे अनियमितताओं से जूझ रहे हैं। वो सब कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा, कार्रवाई कब होगी। अब क्या अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने दिया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर बहुत बड़े प्रदर्शन जंतर मंतर पर पिछले 10 सालों में होने नहीं दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर पहलवान पहले तो जाकर के बैठ गए, लेकिन आपको याद होगा कि उनको किस तरीके से वहां से हटाया गया था। ऐसे कुछ और आंदोलन हुए, लेकिन जंतर मंतर तक या तो उन्हें पहुंचने नहीं दिया गया या जंतर मंतर पर पहुंच गए तो उन्हें हटा दिया गया। अब देखते हैं कि अभिजीत दीपके को जंतर मंतर पर जाने की इजाज़त दी जाती है, नहीं दी जाती है, और अगर दी जाती है तो वहाँ किस तरीके से बच्चे पहुँचते हैं। हम आपको बताते हैं कि अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तान वापस आएंगे और जंतर मंतर दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगेंगे। 6 जून को एक पूरा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद प्रशासन के, हम पत्रकारों का तो काम है, बाकी सबके कान खड़े हो गए हैं। अब वो 6 जून को प्रदर्शन करने आएंगे तो उससे पहले हिंदुस्तान पहुंचेंगे। क्या अभिजीत दीपके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि अभिजीत दीपके ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है, कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई है कि हो सकता है कि उन्हें हिंदुस्तान में, दिल्ली में लैंड करते ही गिरफ्तार करके तिहाड़ भेज दिया जाए, जो उन्होंने हमारे इंटरव्यू में आशंका जताई थी। तो क्या वैसा ही होने वाला है? तो जैसा हमने कहा कि जून का महीना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। अभिजीत दीपके जो आम आदमी पार्टी में भी काम कर चुके हैं, और उन्होंने क्या कहा था अपने बयान में जंतर मंतर पर आने की बात को लेकर के, उसको सुन लेते हैं। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली, लेकिन फिर भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते
तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। तो आपने अभिजीत दिपके का बयान सुना। अभिजीत दिपके का थोड़ा बैकग्राउंड भी बता देते हैं। वैसे आपको पता है कि अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, उसके बाद वो विदेश पढ़ने चले गए, अमेरिका पढ़ने चले गए, स्कॉलरशिप मिली उन्हें। अभिजीत दिपके दलित समुदाय से आते हैं, महाराष्ट्र के संभाजी नगर से रहने वाले हैं, डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं और उन्होंने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की पढ़ाई उन्होंने पूरी कर ली है। अभिजीत 2020 से 2022 तक केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं। 2020 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अभिजीत आप के लिए वायरल मीम बेस्ड ऑनलाइन प्रचार मटेरियल बनाते थे और बनवाते थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी काबिलियत पर उन्हें बॉस्टन यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन उन्होंने दी और अपनी काबिलियत पर उन्हें वहाँ पर एडमिशन मिल गया। अभिजीत अमेरिका शिफ्ट हो गए और वो वापस आ रहे हैं। अब कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, वो बेहद दिलचस्प होगा। हम उसको ट्रैक भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए अक्सर क्या होता है कि सरकार की पिटाई खा खा करके भी कुछ नेता बड़े बने हैं, जिसमें से एक उदाहरण अरविंद केजरीवाल है, एक उदाहरण चंद्रशेखर है। ऐसे कुछ नेता ज़रूर उभरे हैं जिन्होंने सरकार ने उनको शुरुआत में इतना दबा दिया कि फिर बाद में वो बढ़ते चले गए। उसमें एक नाम सोनम वांगचुक का भी है। उन पर तो एनएसए लगा दी गई थी, फिर खुद हटाई भी गई और उनको आपको याद होगा हाल ही में वो एलजी, जो दिल्ली के एलजी थे विनय सक्सेना, वो लद्दाख के एलजी हैं और उनके एलजी साहब ने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि उनको सोनम वांगचुक उन्होंने हड़काया है क्योंकि सोनम वांगचुक ने कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन किया था, जिस पर सोनम वांगचुक ने कहा कि ऐसा नहीं था और हंसते हंसते बात हुई और यहाँ बोस्ट कर रहे हैं, उसे हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। और ये तक कह दिया था सोनम वांगचुक में कि मैं एक मानद कॉकरोच हूँ और मैं फिर से कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करता हूँ। तो सरकार अक्सर पीट पीट करके कुछ लोगों को बड़ा बना देती है। तो क्या अभिजीत दिपके के साथ गिरफ्तारी होगी? अगर गिरफ्तारी होगी उनको दिल्ली आने से रोका जाएगा, प्रदर्शन करने से रोका जाएगा, चर्चा और होगी और चर्चा होगी तो लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इस समय देश में शिक्षा को लेकर के माहौल बना हुआ है। सड़कों पर नहीं आ रहे हैं लोग, कुछ बच्चे आए भी, कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन अब ये जनरेशन अलग है। इस जनरेशन के सारी खुशियाँ, पार्टीज भी, एक्सचेंजेस भी, नाराज़गी भी, प्यार भी सब सोशल मीडिया पर ऑनलाइन होता है, जिसका जो दिख रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी के फॉलोअर्स 2 करोड़ से ज़्यादा हैं और उन्होंने जो एनालिटिक्स जारी किए थे अभिजीत दिपके ने, उसमें साफ नज़र आया कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं उनकी उम्र 16 साल से लेकर के 34 साल तक है। तो यानी वो एज ग्रुप जो कह लीजिए कि इस वक्त या तो शिक्षा के क्षेत्र में मार खा रही है, पेपर लीक, सीबीएसई की परीक्षा में अनियमितताएं, एसएससी जीडी का परीक्षा लीक, बेरोजगारी, ये सब सारी चीज़ों से जूझ रही जनता है। फिलहाल आपको ये भी बताएं कि हाईकोर्ट में अभी जो सुनवाई भी हुई थी, जिसमें अभिजीत दिपके ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करके मांग की थी कि उनका एक्स अकाउंट यानी कांग्रेस जनता पार्टी का एक्स अकाउंट रिस्टोर किया जाए, उसे मना कर दिया था तुरंत रिस्टोर करने से हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकार जवाब दे। सरकार से और एक्स यानी ट्विटर से उन्होंने 4 हफ्ते का वक्त दिया और कहा कि आप 4 हफ्ते में जवाब दें कि अभिजीत दिपके का एक्स अकाउंट क्यों ना रिस्टोर किया जाए और आपने क्यों सस्पेंड किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक्स अकाउंट ब्लॉक करने को लेकर चुनौती दी गई थी। जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार कौरव के बेंच ने कहा था कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मामले में अगर वो ऐसा करते हैं तो कुछ व्यापक और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 6 जुलाई को
अगली सुनवाई होगी, यानी एक लंबी डेट दे दी गई, लंबी तारीख दे दी गई। उन्होंने कहा था कि आपकी दलीलों में कुछ दम हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ को सुने बिना फैसला नहीं किया जा सकता। ये व्यापक असर वाला मामला है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उन्होंने भी हाल में ऑनलाइन कैंपेन भी लॉन्च किया, जिसमें अभिजीत दिपके ने कहा था कि जिन सड़कों पर आप चलते हैं उन सड़कों पर पॉथहोल्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, क्योंकि गड्ढे बताते हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो कितने गड्ढे हैं, क्योंकि सरकार बनाई जाती है, माफ़ कीजिएगा, सरकार ही बनाई जाती है, सरकार बनाती है सड़क और सड़क पर हो जाते हैं गड्ढे। तो कॉन्ट्रैक्टर से लेकर के तमाम नेताओं तक जाते हैं भ्रष्टाचार के पैसे। तो उन्होंने कहा था कि तब तमाम लोग जाएं अपनी सड़कों पर गड्ढों के पास से वीडियोज़ बनाएं और एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुहिम खड़ी करते हैं, सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। तो उनका एक सोशल मीडिया कैंपेन था। अब परीक्षा है कि क्या जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन कर पाएंगे, प्रदर्शन की इजाज़त मिलेगी। अगर इजाज़त मिलेगी तो क्या सोशल मीडिया पर तो फॉलोअर्स और लाइक्स, शेयर्स मिल जाते हैं और वो आसान भी है, क्या सड़क पर लोग उनके साथ आएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, शुरुआत हुई है, अभी तक अभिजीत दिपके पर खुद के ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं है। क्या सरकार या पुलिस उन पर केस करेगी? अगर केस करेगी तो किन धाराओं में केस करेगी? कई सवाल हैं जो जहन में आते हैं, जिनका जवाब ना तो अभी हमारे पास है और ना ही शायद कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दिपके के पास होगा। समय बताएगा कि ये जो आंदोलन है, जो जेन ज़ी का सोशल मीडिया आंदोलन है, क्या ज़मीन पर भी उस तरीके की हलचल मचा पाएगा जितना कि सोशल मीडिया पर उन्होंने मचाया है, अपना भी कहते हैं ना वेव्स क्रिएट किए हैं। तो हम भी देखेंगे, हम भी ट्रैक करेंगे और बहुत दिलचस्प होगा ये एक हफ्ता, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें और हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की बात करें। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।